हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ फिजिक्स का एक और टॉपिक जो कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। इस वीडियो में जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। उसी के साथ हम जाएंगे लीनियर एक्सपेंशन पे, उसकी डेफिनेशन, डेरिवेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के हम फॉर्मूला कैसे उसका ड्राइव करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे एंड देन लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी ये फार्मूला की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बिना देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बात करें पहले अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की, तो हमें पता है कि जब कोई भी सॉलिड हीट अप होता है, उसको हीट किया जाता है, तो उसके साइज में, लेंथ में चेंजिंग आ रही होती है, या वो एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हमारे पास एक्सपेंशन से मुराद ये है कि जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करें तो एक्सपेंड हो, इसे कहते हैं हम बेसिकली एक्सपेंशन। ये क्यों होता है? क्योंकि जो सब्सटेंस होता है जिसे हम हीट करते हैं, वो हीट की वजह से उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हीट से उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो उनकी जो प्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशंस में आ जाते हैं, एक हिसाब से एवाक्यूट होने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो फूल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट सॉलिड मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड स्क्वीज ऑन कूलिंग, बिकॉज ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, देयरफॉर चेंज टेक प्लेस इन शेप, एरिया, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अब हमारे पास जो एक्सपेंशन होगी वो शेप में हो सकती है, एरिया में हो सकती है, वॉल्यूम में भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। तो उसके बाद अगर हम इसका एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक सॉलिड है। अब इस सॉलिड की अगर अभी की शक्ल देखें तो इसमें सारे पार्टिकल्स आपस में बाउंडेड हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हैं। जैसे हम इस सॉलिड को हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इससे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा कि इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये दूर होके हमें कुछ ऐसी शक्ल देंगे जो कि हीट के उस साइड है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन ऐसे किया जा सकता है कि द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, यानी किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करें और उसमें एक्सपेंशन हो तो उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं थर्मल एक्सपेंशन के। आप लेफ्ट में देखिए तो हमारे पास जो रेल के ट्रैक का एग्जांपल है, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा, कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, आई मीन जो से एक्सपेंशन हो रही है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से हट जाते हैं। दूसरी हमारे पास बायोमेट्रिक स्ट्रिप हो जाती है, ये बेसिकली काम कर रही होती है टेम्परेचर मेजरमेंट का, और टेम्परेचर के हिसाब से ही काम कर रही होती है हमारे पास। और राइट में हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि है रोड का। आपने अक्सर देखा होगा कि जो रोड होते हैं उनके बीच में गैप्स आ जाते हैं, जो रोड्स के बीच में कनेक्टर लोहे के लगे होते हैं उनके उनमें भी गैप आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा होता है हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स की, तो थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप है हमारे पास, बेसिकली हैं तो तीन, पर हम इस वीडियो में दो डिस्कस करेंगे। एक होती है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन, दूसरी वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरी एरिया एक्सपेंशन। जो लीनियर एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। किसी भी सॉलिड को हीट करें और उसकी लेंथ में एक्सपेंशन हो तो हम उसे कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की, तो वन डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है हमारे पास, किसी भी एक डायरेक्शन में सॉलिड में एक्सपेंशन होगी। दूसरी हमारे पास आती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब किसी भी वॉल्यूम को हीट, किसी भी सब्सटेंस को हीट करें या वॉल्यूम को हीट करें तो उसमें जो हीटिंग एक्सपेंशन आ रही है वो उसे हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और ये हमारे पास होती है थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी होता है, जहाँ पे लीनियर में हमारे पास कोई भी एक साइज, लेंथ है इस तरह की एक्सपेंशन हो रही तो वो वन डायमेंशनल होता है। तीसरा हमारे पास जो यहाँ पे हम इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस कर रहे, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम इन दो पे फोकस करेंगे। तीसरी हमारे पास होती है एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन होती है हमारे पास टू डायमेंशनल एक्सपेंशन, जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों में एक्सपेंशन आ रही होती है। उसके बाद हम बात करें अगर डेरिवेशन की, तो हम
सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ये एक रॉड है जिसकी इनिशियल जो लेंथ है वो है एल बिफोर हीटिंग, और जब उसे हमने हीट किया तो ये एक्सपेंशन आई है या ये इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में, जिसको हमने चेंज इन लेंथ कहा है, डेल्टा एल कहा है। अब यहाँ पे अगर हम सपोज करें जो यहाँ पे टेम्परेचर इस रॉड का है उसे मैंने कहा है टी, और जो हीट करने के बाद ये एक्सपेंशन आई है, अब जो इसका टेम्परेचर है उसे मैंने कह दिया टी डैश। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय रेज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये चीज़ कैसे है, हमें पता है कि हमारे पास जो रॉड जितनी बड़ी होगी उतनी एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, छोटी होगी तो एक्सपेंशन उसमें कम होगी। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। इसकी डेरिवेशन के 2-3 तरीके हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूँगा अकॉर्डिंग टू द बुक। चेंज इन लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है जो कि है अल्फा। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अल्फा जो है हमारे पास वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ मटेरियल्स में। अब बात करें अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की तो उसमें हमें ये गिवन होता है। यहाँ पे अगर हम अल्फा के यूनिट की बात करें तो इसको अगर हम रीअरेंज करें, डेल्टा एल इसी साइड रहने दें, यहाँ पे एल डेल्टा टी उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा एल अपन एल डेल्टा टी। तो यहाँ पे लेंथ लेंथ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का यूनिट मीटर है, मीटर मीटर से कैंसिल, तो हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट बनता है जो कि हमारे पास यहाँ पे केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड इनवर्स यूज किया जाता है, दोनों यूज किए जाते हैं। तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेरिवेशन की, क्योंकि हमने डेफिनेशन तो प्रीवियसली डिस्कस कर दी है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर के। जैसा कि हमें ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाएं तो हमारे पास बीटा लग जाएगा जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास, और इसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। डेल्टा वी इक्वल टू होता है बी वी डेल्टा टी, ये हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला। होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर है, दोनों फॉर्मूले हमें हमारे पास हैं। अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल अब हम बढ़ते हैं हमारे पास एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स पे। हमने लीनियर एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के फार्मूलाज को भी डिस्कस किया। हमें अब ये पता है कि उनके कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली इन द लास्ट ये दो एग्जांपल है, एक मैं लीनियर एक्सपेंशन पे और एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे डिस्कस करूँगा, जिसके बाद ये चैप्टर क्लोज या ये टॉपिक क्लोज, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो है ए स्टील रॉड इज़ 2 मीटर लॉन्ग। एक स्टील रॉड है जो कि 2 मीटर लॉन्ग है at a temperature of 20 centigrade. If the temperature increases to 80 centigrade, calculate the change in length of the rod. The coefficient of linear expansion 1.2 है हमारे पास। पहले हम बनाते हैं डेटा। अब हमें जो गिवन है वो है कि एक स्टील की रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर लॉन्ग और इनिशियल टेम्परेचर उसका है 20 सेंटीग्रेड। अब उसके बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, यानी बढ़ के 80 हो जाता है। कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ में फाइंड करनी है, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन होता है। तो पहले हम बनाते हैं डेटा। डेटा में पहले लेंथ गिवन है, उसके बाद T1 गिवन है और T2 गिवन है, अल्फ़ा भी गिवन है और हमें चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ का फार्मूला है वो है अल्फ़ा इंटू एल डॉट डेल्टा टी। पहले हम फाइंड करते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास होता है T2 माइनस T1। वैल्यू जो हमें गिवन है उसमें से T2 माइनस T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 60 सेंटीग्रेड आंसर आएगा, जो कि हमारा चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब इसी चेंज इन टेम्परेचर को हमने इस फॉर्मूला में पुट करना है डेल्टा एल वाले में। तो हमारे पास जो आएगा डेल्टा एल इजिकल 1.2 इंटू 10⁻⁻5, ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, एंड देन लेंथ की वैल्यू 2 है और चेंज इन टेम्परेचर 60 है हमारे पास।
इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा चेंज इन लेंथ इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻³ मीटर या 1.44 मिलीमीटर। होप सो ये एग्जाम्पल आपको समझ आया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के रिलेटेड। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ए ग्लास कंटेनर विथ अ वॉल्यूम ऑफ 0.5 मीटर क्यूब इज फिल्ड विथ वाटर एट 30 सेंटीग्रेड। इफ द टेम्परेचर राइजेज टू 80 सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे इसका इनिशियल टेम्परेचर था 30 सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर हो गया 80 सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। ऑफ द वाटर द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर वाटर इज, बीटा की वैल्यू में गिवन है और हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले बनाएंगे हम डेटा में वॉल्यूम जो हमारे पास है वो 0.5 मीटर क्यूब, T1 है हमारे पास 30 सेंटीग्रेड, T2 है 80 सेंटीग्रेड एंड बीटा की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीग्रेड इनवर्स और वॉल्यूम हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हमें पता है कि चेंज इन टेम्परेचर बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू है 80 और T1 की वैल्यू है 30, तो 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 सेंटीग्रेड हमारा चेंज इन टेम्परेचर होगा। और हमारे पास फॉर्मूला जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का वो है डेल्टा V इक्वल टू बीटा V डेल्टा T। तो बीटा भी हमें गिवन है, V भी गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो 5.25 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। तो ये था आज का वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल। होप्स आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ भी आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।